ये इंडिया है, यहाँ पर हर घर में हजारों मसले हैं। ऐसे में कोई आपको कहे कि आपके खाने की, पढ़ाई की, सोने की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से चीजें बेटर हो सकती है, तो क्यूरियोसिटी तो होती है। तो चलो, लेट्स सॉल्व ऑल आवर डाउट्स एंड इनहिबिशंस अबाउट वास्तु एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे इसको आसानी से उतार सकते हैं। Hello, welcome to the Y-Axis. Today we have a very special guest. We have Dr. Shreyansh Joshi, more so known as Vastu Yogi. तो आजकल क्या हो गया है ना, Gen Zs have become very interested. कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगे हैं वास्तु के बारे में। चाहे उन्हें बेसिक्स क्लियर हो या ना, पर है कि हाँ वी नो स्पेस में एनर्जीज होती हैं, ये सब, पर हम जानते कुछ नहीं है। तो इफ यू कैन री इंट्रोड्यूस और लेट्स से मस्ट नीडेड इंट्रोडक्शन अगर आप कर दें वास्तु का, कि है क्या वास्तु? वास्तु कुछ नहीं है, इतना जितना अभी कॉम्प्लिकेट किया है सबने अपनी दुकान चलाने के लिए, उतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं। मेन चीज़ें जो होती है कि अच्छी जगह से एंट्रेंस लो। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका भी पुराना कोई गांव में घर होगा तो उसमें टॉयलेट्स घर के बाहर थे। जब से टॉयलेट्स घर के अंदर आए हैं तब से ही दिक्कतें घर के अंदर आई हैं। तो टॉयलेट का जो प्लेसमेंट है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजा को ये यहाँ बनाना चाहिए, द किंग शुड मेक हिज हाउस लाइक दिस, पीरियड, स्टेटमेंट खत्म। ये यहाँ बनाना चाहिए। तो इससे हमको दो चीज समझ आती है। फर्स्ट कि ये जो शास्त्र है दैट इज फॉर किंग्स, राइट, नॉर्मल प्रजा के लिए नहीं है। सेकेंड चीज उन्होंने बता दिया कि कंस्ट्रक्शन शुड बी मेड लाइक दिस। अगर नहीं है तो क्या करना है ये नहीं बताया। उत्तरे निधि संस्थितम, आपको आपकी निधियां यानी कि ट्रेजरीज जो आपकी उपलब्धियां है वो कहाँ रखनी चाहिए? नॉर्थ में। नहीं है तो क्या है ये नहीं दिया गया। तो ये जितनी भी आप रेमेडीज देख रहे हो दिस ऑल आर मैन मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो जेंजिस को देखनी है दैट इज कि उनका अगर जो सोने का बेड है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग सो रहे हैं, वो उनका सर नॉर्थ में नहीं आना चाहिए क्योंकि उसमें वास्तु नहीं है। दैट इज बेसिक साइंस। दिस इज आवर मैग्नेटिक पोल, ठीक है, और नॉर्थ इज आवर मैग्नेटिक पोल। पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ में मैग्नेटिक पोल है। तो नॉर्थ में अगर आप ऐसे रखोगे आपका सर नॉर्थ की वॉल पे, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी की अंदर की प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन करेगा। तो फर्स्ट थिंग टू अवॉइड कि हमको नॉर्थ में सर करके नहीं सोना है, क्योंकि पुराने ज़माने में या आज भी चल रहा है कि व्हेन समबडी डाइज तो हम उनको नॉर्थ में सुलाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। तो क्या होता था कि उसका जो फूफा है या कोई रिलेटिव है, ही इज स्टेइंग समवेयर 500 किलोमीटर्स अवे, तो क्या होता था कि उनको बुलाए। उसके बाद शव वाहिनी, जो शव है उसको ले जाने के लिए स्मशान में, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। तो सबको 4 कंधों पे उठा के ले जाना था। तो उनका बॉडी का वेट मरने के बाद ज्यादा ना बढ़ जाए, उसकी वजह से उनको नॉर्थ में सुला देते। तो अंदर की प्रक्रिया ये सब स्लो डाउन करता है। तो फर्स्ट थिंग ये हमको देखना है। सेकेंड थिंग कि हमारा जो भी घर है उसमें टॉयलेट की प्लेसमेंट देखनी है। सब जगह पे टॉयलेट चल जाएगा अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। मैं उसका रीजन बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण बोलते हैं, ईशान कोण, हाँ, राइट। ईश प्लस स्थान, ईश्वर का स्थान यानी ईशान, राइट, यस। व्हेन यू सी द प्रकृति ऑफ वास्तु पुरुष, तो उसमें जो वास्तु पुरुष का सर का पार्ट है दैट इज कमिंग इन नॉर्थ ईस्ट। तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। घर के जितने भी मेल्स है उनको रिप्रेजेंट करता है। सेम लाइक जो साउथ ईस्ट कोना है दैट इज द शक्ति तत्व यानी कि फेमिनाइन एनर्जी ऑफ द हाउस, कि घर की जितनी भी फीमेल्स है उसको साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो घर की जितनी भी फीमेल्स है उनको दिक्कत आएगी, जितनी गर्ल्स है उनको दिक्कत आएगी। रिलेटेड टू पीरियड्स आ गया, फिर हाइपरटेंशन आ गया, जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज जिसको बोलते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर साउथ ईस्ट। तो ये 2 जगह पे टॉयलेट अवॉइड होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है। थर्ड चीज आती है कि आपको आपका घर का साउथ वेस्ट देखना है, यानी साउथ वेस्ट इज नैऋत्य कोण।
नैऋत्य कोण में सूती का धू यानी बेडरूम होना चाहिए, बट वो किसका होना चाहिए? जितने भी दर्शक है वो देखेंगे तो आप चेक करना कि आपके घर का जो भी साउथ वेस्ट है वहाँ पे जिसका भी बेड आ रहा है घर में उसी का रूल चलेगा, क्योंकि वो रूलर की दिशा है। ठीक है, विवस्वान जो साउथ में है और साउथ वेस्ट है तो वो रूलर की दिशा है। तो अपना घर बेड में साउथ वेस्ट में लगा लेते हैं फटाफट। हाँ। तो फिर पापा की नहीं सुनोगे आप। पापा की अगर सुननी है देन आपको साउथ वेस्ट में पापा को सुलाना है, और अगर आपको आपकी चलानी है देन यू हैव टू स्लीप इन साउथ वेस्ट। तो झगड़ों को भी तो आमंत्रित कर रहे हैं हम साथ में। सब हाँ। लड़ने की कौन सा सोएगा। राइट। तो चीज है कि आप इतने लोग निकल रहे घर से, मैं निकला हूँ मेरे घर से, आप निकले हो बॉम्बे से ट्रैवल करके अहमदाबाद आए हो, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मनी मोटिव होता है। ठीक है, कि मेरे व्यूज आ जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगी, उससे पैसे अच्छे आएंगे। राइट। तो पैसों की दिशा इज वेस्ट। अच्छा। आप पूरे इंडिया में देख लो, पूरे वर्ल्ड में देख लो, अहमदाबाद में देख लो, दुबई देख लो, बॉम्बे देख लो, जो वेस्ट और साउथ का पार्ट है वो लोग अमीर होंगे ही होंगे वर्ल्ड में कहीं भी। तो ये एक चीज देखनी है कि हमारे घर के वेस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है तो हमारी जो मॉनिटरी बेनिफिट्स है वो नहीं आएंगे। राइट। एक और दिशा है जिससे पैसे कमाने कैसे है वो हमें समझ आता है, दैट इज उत्तर, यानी कि प्योर नॉर्थ। 0 डिग्री नॉर्थ जहाँ पे आता है, जिसका अगर प्योर नॉर्थ अच्छा है, अच्छा आई मीन किससे बोलते हैं कि अगर वहाँ पे रेड कलर नहीं है, टॉयलेट नहीं है या किचन नहीं है। मैं आपको एक चक्र दूंगा, आप दर्शकों के लिए, हमारे जो मित्रगण हैं उनके लिए आप लगा देना स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो 4 दिशा है ये जल तत्व की दिशा है। हाँ। तो जल तत्व की दिशा है यानी वाटर एलिमेंट। एक बेसिक सी चीज आपको समझा दूं, जिन पंच तत्वों से हमारा बॉडी बना है उसी पंच तत्वों से हमारा कोई भी मकान बना हुआ है। तो मकान में भी जल तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है। तो जल तत्वों में अगर आपने अग्नि प्रकट कर दिया, यानी कि किचन हमारा नॉर्थ में बना दिया, तो नॉर्थ का काम है आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटीज देने का। तो सोम का पद है वहां पे और बल्लाट का पद है इन देवता, वो आपको धीरे धीरे हम ले जाएंगे वो जर्नी पे, तो अभी थोड़ा हैवी हो जाएगा। पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज जो है दैट कम्स फ्रॉम नॉर्थ, इतना आपको भी ये रखो। इम्पोर्टेंट है, ये नोट हाँ, तो जिसका भी नॉर्थ अच्छा उसके पास क्लाइंट ज्यादा आएंगे, कन्वर्ट होके कि नहीं होंगे वो साउथ ईस्ट से पता चलता है जी। आज घर जाके यही करेंगे हम लोग। पूरा देखेंगे। तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से आएगी, कन्वर्जन आपका साउथ ईस्ट से होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स है दैट कम्स फ्रॉम वेस्ट। तो बेसिक इतना ही देखना है। और जेंजिस के प्रॉब्लम होते हैं रिलेशनशिप्स के, लव अफेयर्स के। हाँ। उस पे भी हो ही जाए। हाँ। ठीक है, तो रिलेशनशिप का कोना अगेन साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी। और दूसरा जो लव का पूरा पार्ट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, ठीक है, तो वो पूरा देखा जाता है साउथ ईस्ट से। इसका तो मैं एक चार्ट लूंगी, लिखूंगी उससे बैठकर। तो वो साउथ ईस्ट से देखा जाता है। साउथ ईस्ट जिसका अच्छा होगा उसको लव लाइफ में फेलियर्स नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा होने से क्या मतलब है? अच्छा होने से टॉयलेट ना होना सबसे गलत चीज। मैं जब भी बोलूँ अच्छा हो तो मतलब टॉयलेट ना हो वहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी ना हो। एंटी एलिमेंटल यानी आपने पानी की जगह पे अग्नि जला दी या अग्नि की जगह पे वाटर टैंक बना दी, तो वो एंटी एलिमेंटल एक्टिविटीज, तो वो ना हो तो वो कोना अच्छा माना जाता है। मुझे ना अभी बहुत सारे सवाल आ गए, जी। पर सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला था वो कि ये जो वास्तु लिखा, मतलब जो भी चीजें मेंशन्ड है कहीं पर भी, वो सब राजा के हिसाब से थी। Yes. हाँ। तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या था? मतलब हायरार्की थी? हायरार्की थी। आप जब मानसार पढ़ोगे, मानसार के अंदर लिखा है कि चक्रवर्ती राजा है तो उसके घर की जो दीवारें है वो 16 इंच की होनी चाहिए। हाँ। उसके नीचे जो एक ही किंगडम है जिसके पास वो राजा है उसको 14 इंच की दीवार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो मंत्री है, ये मंत्री संतरी जो भी है, उनको 12 इंच की होनी चाहिए। और जो प्रजा है, प्रजा के घर जितने भी आप निर्माण करो वो 9 की दीवार के करो। हाँ। तो अभी हम सब प्रजा ही है, क्योंकि हमारे जितना भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी हमारे डेवलपर है, बीट फ्रॉम बॉम्बे या फ्रॉम अहमदाबाद या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डेवलपर 9 इंच की दीवार, अभी तो उसमें भी काट रहे हैं। हाँ, अभी तो उसमें भी 8 हो रही है। द वॉल वॉल कितना की thick वेट, होगा? अच्छा। वॉल की वेट
दुबई का आप अरबी का प्योर अरबी जो उधर का रेसिडेंट है उसका कोई भी घर देखोगे दैट इज वास्तु ऑस्पिशियस, ठीक है, उनका खुद का, वो जो लोगों के लिए बना रहे। दुबई में कैसा है, दो चीज है, वन इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दैट एनीवन कैन ओन एंड वन इज कुछ कुछ एरियाज मेंशन किए हुए जिसमें कोई बाहर की नेशनलिटी खरीद नहीं सकती, आप रह सकते हो रेंट पे लेके बट यू कैन नॉट बाई इट। तो वो सारे जो जितने भी घर है दैट ऑल आर 100% वास्तु ऑस्पिशियस। 100% से मैटर करता है मेरा कि दीवार है और वो सब अच्छा बनाया हुआ है। अभी आज के टाइम में 100% इज नॉट पॉसिबल। तो चंद्र जिसका भी नीच का है या 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में है तो उसको नॉर्थ वेस्ट की अगर खराब मिला है घर में तो उसको मूड स्विंग ज्यादा आएंगे। हमने ऐसा भी देखा है जिसका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी एक डिप्रेशन करके जोन है कि जहाँ पे डिप्रेशन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हाँ मैं बताता हूँ। उसमें क्या लिखा है कि पश्चिम और वायव्य के बीच में रोदनाथ गुरु बनाना चाहिए। आप पुराना कोई भी किला देखो, बेट, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, ग्वालियर, उसमें एक कमरा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कोप भवन, यानी राजा जब लड़ने जाते थे तो रानियों को रोने के लिए अलग से एक जगह थी। तो वो डिप्रेशन की जगह है। अगर डिप्रेशन की किसी की एंट्री है और चंद्र 6th 8th 12th हाउस में तो उसको, और नॉर्थ वेस्ट बिगड़ा हुआ है, तो ये 3 चेकलिस्ट हो गए, तो उसको सुसाइडल टेंडेंसीज रहेगी। और मेरे पास ऐसे भी कई केस स्टडीज है जिसमें सुसाइड्स हुए हैं सेम चीज में। तो ये सारी चीजें भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ, यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट कि घर में एंट्री हुई जी वॉशरूम की, जी, ऐसे एक और चीज की एंट्री जी मंदिरों की जी। तो जैसे वॉशरूम्स के लिए एलोकेटेड प्लेस है जी तो अब टेम्पल्स के लिए जो तुम्हारे घर जी, के मंदिरों जी, का भी कुछ? जी मैंने बताया जैसे आपको, नॉर्थ ईस्ट में ईशान्यम देवता गेहम, वहाँ पे भी मंदिर की बात नहीं है। किसी भी घर में मंदिर नहीं होने चाहिए क्योंकि आज के ज़माने में हम इतना ध्यान नहीं रख सकते। जब भी आप मंदिर की स्थापना करते हो घर में या किसी मूर्ति की स्थापना करते हो देन देयर आर रूल्स अटैच्ड टू इट, कि उनको सुबह जगाना है, उनको दोपहर का थाल देना है, दोपहर को सुलाना है, शाम को जगाना है, शाम को आरती करनी है, फिर उनको सुलाना है। सर्दी का मौसम है तो उनको रजाई देनी है, ठीक है। इतना तो नहीं हो पाता, हाँ, हाँ। तो इसीलिए देवता गेहम क्या लिखा है, देवता को पूजने का स्थल, ऐसा नहीं लिखा कि आपको देवता को वहां पे बिठाना है। मेरे हिसाब से टेम्पल्स नहीं होने चाहिए। आपने मेरी ऑफिस भी विजिट की, आपको कोई एक भगवान का फोटो नहीं मिला होगा, ना टेम्पल मिला होगा पूरे ऑफिस में, क्योंकि हम जो चीज पाल नहीं सकते उस चीज को रखना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको रखना है, दर्शकों को रखना है, जस्ट कीप अ फोटोग्राफ फॉर योर प्रेयर्स। आपको मूर्ति ला के पूरा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। देवता को याद करने की जगह है नॉर्थ ईस्ट, तो आपको वहाँ पे बैठ के यू कैन मेडिटेट, यू कैन डू योगा, तो वो पूरा आकाश तत्व से कनेक्टेड है। तो वो बोलते हैं ना, अभी मैनिफेस्टेशन बहुत चल रहा है कि 11/11 को, अरे 11/11 को भगवान फ्री बैठे ठीक है। तो वो मैनिफेस्टेशन की जगह इज वेस्ट, आपको पूजने की जगह नॉर्थ ईस्ट है। मैनिफेस्टेशन प्योर आकाश तत्व, प्योर आकाश तत्व। मंदिर में जाते हो विश फुलफिलमेंट होती है, लोग बाधा रखते हैं कि मैं चलता सिद्धि विनायक आऊँगा मंगलवार को, तो क्यों होती है पूरी बाधा? क्योंकि आप कोई भी मंदिर, जो भी प्रतिष्ठित मंदिर है वो देखोगे तो वेस्ट में भगवान की मूर्ति की स्थापना है, एंड प्योर वेस्ट में आपका जहाँ पे आप खड़े रहते हो दर्शन करने के लिए वो पूरा खुला हुआ है ऊपर से। कोई भी मंदिर देख लो, ठीक है। तो वेस्ट में कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करोगे वो काम करेगी, क्योंकि वहां पे पूर्ण आकाश तत्व है। तो ये आपको मैनिफेस्टेशन के लिए वेस्ट में रखना है। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, दर्शकों को भी बता दूं, आपको अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, जैसे मुझे जैगुआर XJL चाहिए या जो भी चाहिए, तो उसका फोटो लगाओ, उसका प्रिंट निकालो, गोल्डन फ्रेम में आप वेस्ट में उस चीज को रख दो और मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करना क्या है, उसको याद करना है, ठीक है। तो वो आकाश तत्व से कनेक्ट हो जाएगा वो चीज, तो आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स काम करो, लेकिन ये हेल्प काम तो हाँ, काम तो करना ही है। लोग बैठ ना 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 ना, कोनवाल एक्सा वाला नहीं चलता, मैंने भी ट्राई किया
वो रील्स को जितने व्यूज आने थे वो आ गए, ठीक है, और उसके नाम पे बहुत कुछ हो गया, बट काम तो करना ही है। यहाँ पे 24 लिखने से पैसा नहीं आएगा, सुबह उठ के निकलना पड़ेगा। ये सब भी बहुत चल रहा है मार्केट में। हाँ, मतलब वास्तु कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं? वास्तु इज ऑल अबाउट हेल्थ और आपकी जो भी एनर्जीज है उसको बैलेंस करने का काम है वास्तु का। मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आ रहा, कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने अच्छे से अच्छा सोशल मीडिया एक्सपर्ट रख लिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करा लिया, बट क्लाइंट ही नहीं आ रहा। वहां पे वास्तु आएगा, बट आप ट्राई तो करो, वो सब चीज तो सही, एक्स्ट्रा पुश देगा वो आपको। क्लाइंट तक पहुंचो तो सही। अगर क्लाइंट नहीं आ रहा, मैं फिर बैठा हूँ कि भाई नॉट ठीक करो, क्लाइंट आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो ऐसे काम करता है वास्तु। और आपने बोला कि वास्तु दोष है, तो मतलब कई लोग तो रेमेडीज बताने लग जाते हैं। हाँ जी, रेमेडीज का पार्ट क्या है कि वो देवता बेस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी नॉर्थ में कुबेर है और बल्लाट है। कुबेर का काम है पैसा देना, बल्लाट का काम है नए पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज देना। तो जब भी नॉर्थ में आपको कुछ दिक्कत है एंड यू कैनॉट चेंज इट, आइदर यू आर स्टेइंग ऑन रेंट, योर लैंड जो लैंड ओनर है या हाउस ओनर है वो अलाउ नहीं कर रहा, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? कुबेर को हमारे पास ग्रंथ में दिया हुआ है, कुबेर का मेटल ये है, कुबेर का फ्लावर ये है, कुबेर की जो उनको अच्छा लगता है जो भोजन वो सब ये है। तो उस हिसाब से रेमेडीज डिजाइंड है। बट मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा रेमेडीज ही होती है, वो मतलब 100% रिजल्ट्स नहीं देगी। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा रोता है, उसको चॉकलेट दी, डिस्ट्रैक्शन। चॉकलेट खा लो, आपको पसंद है, तो वो रोना बंद कर देगा, फिर नहीं रोएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट मैंने ऐसा बहुत जगह पढ़ लिया है कि सारे वास्तु दोष हैं वो क्योर किए जा सकते हैं, तो फिर मतलब इस बात में सच्चाई है या नहीं? सारे वास्तु दोष अगर क्योर हो सकते हैं हाँ। तो मैं अभी शायद से पीएमओ में बैठा होता। क्योंकि एक सिंपल चीज है कि अगर आप कहीं पे हो, वो 100% एक तो वास्तु ऑस्पिशियस नहीं हो सकती। 100% वास्तु ऑस्पिशियस कहीं ना लंका कहीं थी, कुछ रह ही जाएगा। लंका थी, ठीक है। अच्छा। हाँ, वो शिव जी ने खुद के लिए बनाई थी, वो आपको शायद से कथा मालूम नहीं होगी, एक थोड़ा जिस्ट में बता देता हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल प्लीज। हाँ, तो लंका का जब हवन मतलब वास्तु की पूजा हो रही थी, उस टाइम पे ब्राह्मण था रावण, ठीक है, हाँ। और लंका की पूरी पूजा हुई और वो शिव जी ने खुद के लिए बनाई थी, मैं यहाँ पे रहूँगा एज देवता। तो जब पूजा की तो दक्षिणा का टाइम आया, तो शिव जी ने पूछा कि बोल रावण क्या चाहिए तुमको दक्षिणा में? तो रावण ने बोला ये लंका ही दे दो मुझे। अभी ये तो ऐसा होगा कि मैं आपके घर पे वास्तु करने आया, आपने बोला क्या चाहिए दक्षिणा, भाई ये घर दे देना। तभी तो वहां पे उस टाइम पे तो प्राण जाए पर वचन न जाए, बोल दिया तो बोल दिया, हाँ ठीक है ले ले। तो वो 100% वास्तु देवताओं के लिए हो सकता है, हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कोई बोल दे अगर कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्योर हो सकता है, ठीक है, मेरे ही एक पॉडकास्ट में मेरे गुरुजी थे, उन्होंने उपाय दिए, 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, ये उन्होंने दावा नहीं किया। सही बात है। आप उसको कई मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप कम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 100% क्योर हो सकता है। एक आप अच्छी चाय पीते होंगे, पूरे इंडिया में फेमस है, दैट इज फ्रॉम गुजरात, ठीक है, उनके घर का नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत थी, ठीक है, वो फिट एंड फाइन 45 ईयर ओल्ड गाय, फिट एंड फाइन यानी मतलब वो भी अभी जॉगिंग पे ही थे और कुत्ता पीछे पड़ा, मतलब वो गिरे, ब्रेन स्ट्रोक आया एंड ही डाइड। तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं छोड़ता किसी को, दो चीजें कभी भी उलझना नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। मुझे जानना था कि पहले घर जमीन पर होते थे, जी यू हैव मेंशन्ड दिस, जी फ्लैट्स का यू हैव डन, जी। तो देयर मस्ट कोई तो डिफरेंस होता होगा। बहुत डिफरेंस है। जुड़े हुए नहीं है। आप पृथ्वी तत्व से जब भी जुड़े हुए नहीं रहते तब आप पूरा सेल्फिश हो जाते हो। जितने फ्लोर जितने अप जाएंगे उतने सेल्फिश ज्यादा होते जाएंगे। दूसरा आपके जो रेज है, जैसे 2 बजे के बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, दैट आर हार्मफुल टू योर बॉडी एंड दैट कम्स फ्रॉम साउथ साइड एंड वेस्ट साइड, राइट। तो साउथ और वेस्ट में जब भी आपके रेज आते हैं दैट गिव्स यू स्किन डिसीज, ठीक है, जिसको भी स्किन डिजीज है देख लेने का, उसके घर में साउथ और वेस्ट में खिड़कियाँ होंगी या फिर कांच लगे होंगे, राइट। नॉर्थ और ईस्ट है तो वो बंदा सुखी ही होगा।
द प्लेस वी आर सेटिंग, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ, हमारे नॉर्थ और ईस्ट दोनों में रोड है, ठीक है। एंड आई टू प्रीफर जमीन वाला घर, जमीन वाली ऑफिस, ठीक है। अभी ऑफिस और ये नया सेटअप आप देख रहे हो तो वो पूरा ग्राउंड ही रखते हैं हम। तो ऊपर जाना इज ओके इन टर्म्स ऑफ सारी ऊपर खुली हवा मिले और वो सब, बट आप सेल्फिश तो होंगे। फॉर अ सिटी लाइक मुंबई जो तो Possible- वर्टिकली बढ़ेगा, यस 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 यस। तो इसीलिए कुछ कुछ उपाय है। फिर आप ग्रास का वो करा दो बालकनी में, हाँ बालकनी तो होती नहीं आपके यहाँ पे। अटैक ही होते जा रहे हैं। नहीं, अब भी मैंने जो फ्लैट देखा उसमें अच्छी खासी बालकनी थी। आई वाज ट्रैवलिंग, आप उस लेवल के परसों में फ्लैट्स में भी बॉम्बे डील थे। करते हैं ना, हाँ, लुड़ा वगैरह। वहाँ पे बालकनी हाँ जी। थी, अच्छी खासी बड़ी बालकनी थी। एक बात हो सकता है, पता नहीं मैं गलत डायरेक्शन में सोच रही हूँ, बट हम्म। आपने दुबई मेंशन किया था, जी और पता नहीं वास्तु का नाम होता है तो हम थोड़ा हिंदू स्क्रिप्चर से ज्यादा लिंक करते जी हैं, जी और ये रिलीजन दुबई का अलग हो जाता है। जी। तो तो इस्लामिक रिलीजन में भी किबला कंपास करके एक चीज है, हाँ, ठीक है। आप कुछ भी पकड़ लो, मोटा मोटी सेम ही है। वहाँ पे भी इल्यूमिनाटी में वो सब हाँ, जो वो जादू अलग ही है। टोना होता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं वो हमारे से लिंक्ड ही है। हाँ। तो उसमें किबला कंपास होता है, उसमें भी उनको बताया जाता है किबला इज इन वेस्ट, ठीक है, काबा जिसको बोलते हैं। उन्होंने हमारा जो पूरा है वो ईस्ट से है, ठीक है, कि ईस्ट हमारी मेन दिशा है और उस हिसाब से देखते हैं। वो लोग वेस्ट से देखते हैं, अच्छा। डिफरेंस इतना ही है। बाकी उनके में भी साउथ ईस्ट में ही किचन बनाना है, उनके में भी साउथ वेस्ट में ही जो घर का मुख्य व्यक्ति है उनको सोना है। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से सब सेम ही है, बाहर से फिर अलग अलग हो जाता है। अच्छा। ये तो हो गई घर के लोगों का, जी। गेस्ट आता है तो जो भी चीज टेम्पररी है वास्तु में, उसमें कोई बात कोई नहीं है। अच्छा, सही। कि मैं अभी सोफा पे बैठूं, सोफा पे आप कितना बैठोगे, पूरी रात थोड़ी बैठोगे, ठीक है। तो जब आप सो रहे हो 12 घंटे या 10 घंटे या 9 घंटे, तो एक ही जगह पे सो रहे हो। दूसरा, अभी जो एक कंसेप्ट आ गया है कि पेटी पलंग, पलंग के नीचे स्टोरेज आता है, ठीक है, बेड के नीचे, तो बहुत ही गलत चीज़ है। अच्छा। एनर्जी जो आपने देखा होगा, अगर गोल्डन रेशियो का पूरा जो हाँ, राउंड हाँ, होता है, हाँ। ठीक है, तो एनर्जी राउंड शेप में घूमती है। आप कभी भी अभी ये दरवाजा खोलोगे तो सबसे पहले नीचे से एनर्जी ऊपर जाती है। एसी वाला कोई कमरा है अगर आप देखो, और अगर आप बाथरूम है आपका घर में, बाथरूम का दरवाजा खोलोगे तो सबसे पहले आपको पैर में ठंडक महसूस होगी, उसके बाद पूरे बॉडी पे आएगी। तो वो एनर्जी ऐसे घूमती है। अगर आपने वहाँ पे स्टोरेज वाला बेड बना दिया तो वहीं पे दब जाती है, और इसीलिए आपके जो सेल्स है अंदर के बॉडी के, वो फास्ट जो बनने चाहिए, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ड्यू टू दिस पेटी पलंग। तो ये चीज़ है। अच्छा। ऐसे और कौन सी चीजें हैं मतलब जो अभी अभी बहुत सारी है, कल सुबह 5 बज जाएगा। अपन सही तरीके से रह ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, एक जैसे पेटी पलंग बताया। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि झाड़ू कहाँ रखना है। झाड़ू की बहुत बरकत मानते हैं घर में। हाँ मतलब। हाँ, तो झाड़ू हमको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रखना है। वो आप चक्र दिखा देना, उसमें ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आ रहा है, वहाँ पे रखना है झाड़ू। फिर एक दो चीज़ें ऐसी है जो लोग गणपति जी को घर के बाहर बिठा देते हैं। हाँ, तो नहीं बिठाना चाहिए। उसकी कथा मालूम है आपको, ठीक है। गणपति जी एक तो आपके वॉचमैन नहीं है, ठीक है, कि वो दरबान नहीं है कि आप अंदर आराम से पड़े रहो और गणपति जी बाहर। लास्ट टाइम जब गणपति जी को बाहर बिठाया था, उसकी कथा ये है, पार्वती जी ने मंत्र से उनको उत्पन्न किया है, ठीक है। तो पार्वती जी जब नहाने जा रही थी, तब गणपति जी को उन्होंने बोला कि आप बाहर वेट करो और किसी को अंदर मत आने देना। उस टाइम पे शिव जी आए और उनको जाना था, गणपति जी ने जाने नहीं दिया, सर कटा, फिर हाथी का सर लगाया। वो पूरी जो कथा है। तो घर में कलेश अगर अवॉइड करना है तो गणपति जी को बाहर बिठाना बंद करो, वरना घर में कलेश होता ही रहेगा। ये कहानी बहुत सुनी है पर कोरिलेशन नहीं हो पाता। हाँ, तो वो ये कोरिलेशन है। कोरिलेशन बहुत सारे है, कहानियां आपने सुनी है, उससे कोरिलेशन बहुत सारे है। एक और चीज है, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दैट इज द डायरेक्शन दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स को मैंने देखा है कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए तो ठीक है,
ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज का कमरा है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि वहीं पे उसका बेडरूम बना देते हैं। राजा का शास्त्र है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो लोग के पास स्क्वायर फुट के हिसाब से उनको पैसे नहीं देने थे, उनको तो ये जगह ले ली मार काट के और पूरा फिर बना दिया। तो दे कीप सेक्सुअल एक्टिविटीज रूम अलग और उनका जो बेडरूम है वो अलग। बट ये चीज समझते नहीं है लोग। वो लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में फिर लगा देते हैं बेडरूम, और दैट लीड्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि उनकी जो डिजायर्स है उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता, और डिजायर्स का फुलफिलमेंट नहीं होता, इसलिए वो लोग दे गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के घर में अगर पकड़ा गया है कोई, तो देख लेना कि यहीं पे कमरा नहीं है ना, तो वो हो तो चेंज कर लेना एटलीस्ट, क्योंकि रिलेशनशिप की दिशा या स्किल की दिशा आपकी साउथ वेस्ट है, वहां पे सो कि अच्छा रहेगा। राजा बनना है विवस्वान में सो, साउथ में एक पद है, मैं आपको ये देवता के चक्र में बता दूंगा, वहां पे सो आप राजा। कुछ लोग आपने भी देखे होंगे, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है, और ही कुछ नहीं करता। फिर अभी एक शो आया था अमेज़न प्राइम पे, वो अलाना पांडे वाला, हाँ, अनन्या पांडे वाला नहीं, अलाना पांडे वाला, हाँ, वो द ट्राइब, उसमें एक बंदा दिखाया हार्दिक झवेरी, ही डजंट डू एनीथिंग, ठीक है। वो दोपहर को ऐसे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे कि उसके पास अच्छे से अच्छी गाड़ियां होंगी, घड़ी होंगी, उसकी लाइफ सेट है, वो कुछ भी नहीं करता, और कुछ अगर कर रहा है तो समझ में भी नहीं आता क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो लोग साउथ में सोते हैं। वही चाहते क्या हो। जो आपको अगर राजा बनना है तो साउथ में सो, विवस्वान के पद में, तो आपको राजा बनाएगा। साउथ ईस्ट है अग्नि, ठीक है, साउथ ईस्ट को ठीक रखो, पैसा आएगा, कैश लिक्विडिटी की दिशा है। हमारे यहाँ पे सब दिया गया है कि श्रियम इच्छे तो हुतासन, श्री यानी अच्छा पैसा चाहिए तो आप साउथ ईस्ट में जो हुतासन नामक अग्नि है उसको रखिए, क्योंकि हर एक चीज की अग्नि अलग है। हमारा जो खाना पचाती है दैट इज जठराग्नि, ठीक है। फिर जो जंगल जलता है उसकी अग्नि है दावानल अग्नि। हनुमान जी ने पूंछ से लंका जलाई थी, दैट इज वड़वानल अग्नि। और वैसे ही हुतासन नामक अग्नि है जो साउथ ईस्ट में मौजूद है, वहाँ पे सविता सवितुर का पद है, वहाँ पे अग्नि जलाओ। और पानी तो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, अग्नि जलाओ। पैसा क्यों नहीं आएगा? हम सबकॉन्शियसली पैसा और गर्मी कब से हमने उसको कनेक्ट किया है, बट उस बारे में सोचा नहीं है। आपने भी बोला होगा किसी को, क्यों पैसे की गर्मी चढ़ गई, तो वो ठंडी नहीं चढ़ती, गर्मी ही चढ़ती है। तो वो गर्मी यहाँ से आती है। तो साउथ ईस्ट को ठीक रखो, साउथ में सो जाओ, नॉर्थ खुला कर दो, खत्म बात, माला माल एकदम। पैसों का प्रॉब्लम चला जाएगा, बस और फिर क्या रिलेशनशिप है वो सब देखते रहेंगे हम। वही तो है मेन दिक्कत आज। फिर इन सबसे पैसा आ गया, पैसा बन गया, ठीक है। और अगर आपने वेस्ट में टॉयलेट बनाया है तो आप लगाओगे शेयर मार्केट में डूब जाएगा। अरे आपने लगाया प्रॉपर्टी में तो वो प्रॉपर्टी ही नहीं चलेगी। वॉशरूम और मंदिर तो रखो ही मत घर में। तो वो गेन्स एंड प्रॉफिट चले जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा देखते रहो तो समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, एक पर्सनल सवाल हम जी। दोनों का। तो सबसे पहला जो हमने रिसर्च के लिए आपके लिए इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि साउथ ईस्ट की एंट्री जी एकदम, हाँ। और हम लेके आए कंपास, और हमारे घर का था, मतलब जो फ्लैट है उसका साउथ ईस्ट ही है। हाँ, मैं तभी से बता डरे दूं। हुए हैं हम नहीं लोग कि नहीं, क्या मैं बता दूं साउथ ईस्ट की एंट्री क्या होती है। हाँ। लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे खतरनाक होती है। हाँ। साउथ वेस्ट की एंट्री खतरनाक है क्योंकि वो आपको रास्ते पे ले आएगी। इन टर्म्स ऑफ 7 वो 7 की साइकिल पे काम करता है पूरा वास्तु, कि जो भी उसको रिजल्ट देने हैं वो 7 दिन में देगा, 7 महीने में देगा, 7 साल में देगा। अच्छा। तो साउथ वेस्ट की एंट्री है वो हर 7 साल में आपको दिक्कत देगी या बड़ा झटका देगी। बट जो साउथ ईस्ट की एंट्री है उसमें क्या होता है, अगर इफ यू हैव स्टेड इन दैट हाउस फॉर मोर देन 7 years, ठीक है, तो वो या तो आपके घर में जो पुरुष है उसको दिक्कतें ज्यादा देगी, क्योंकि फुल मैंने जैसे बताया कि फेमिनाइन पावर कहाँ है, साउथ ईस्ट में है, ठीक है। तो फेमिनाइन पावर का फुल इनफ्लो होगा तो घर के लड़के को सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, जान भी जा सकती है, ठीक है। उसके लिए भी मेरे पास 7 केस स्टडीज है मेरे क्लोज ग्रुप में, जो जिसका मैं आपको नक्शा दे सकता हूँ कि साउथ ईस्ट की एंट्री में घर के लड़के की जान गई है। तो मेरे हिसाब से साउथ ईस्ट, क्योंकि उसमें जान का नुकसान है, वो तो क्या है, पैसा ले गया ना, रास्ते पे आ गया, हाँ, वो पर पता जिंदा चल तो रहा है। हूँ, फिर खड़ा कर लूंगा।
थोड़ा सा रिलीजन इटसेल्फ जो शास्त्र वगैरह लिखी है वो जी। थोड़े से इटसेल्फ पेट्रियार्कल है कि थोड़े से केटर्ड नहीं नहीं नहीं, है? सबसे आदि देव जो माने जाते हैं वो है शिव जी, ठीक है। और शिव जी किसको पूछते हैं? माँ ललिता त्रिपुर सहस्त्र, जो त्रिपुर सुंदरी है, द अल्टीमेट। आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव पता है, बाकी सबके पता है। कृष्ण के माता पिता कौन है, राम के माता पिता कौन है, ये सब पता है हमको। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आए हैं किसी को पता है? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से आए हैं। तो अल्टीमेट जो है दैट इज फेमिनाइन, द मोस्ट अल्टीमेट। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके बाद फिर पूरा लिनियज चालू होता है और उनके अवतार होते हैं, ये पूरा बाद में है। तो ऐसा पेट्रियार्कल मुझे नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी कुछ भी करते हैं। हमें पता ही नहीं है रानी, हाँ, इसका ऊपर तो गए नहीं हम। हाँ, सबसे बड़ा जो कंटाप मचा के रखा है वो ये जो हमारे फोन में कंपास आता है उसने, क्योंकि वो कंपास आता है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास हम इतनी यहाँ पे इतनी लाइट्स है, ठीक है, इतने गैजेट्स पड़े होते हैं, सब में मैग्नेट आता है। जब भी आप कंपास रखोगे और उसके अंदर मैग्नेट कुछ भी आजू बाजू आया तो वो नॉर्थ बिगाड़ देगा। अभी मुझे साउथ वेस्ट में उसको सुलाना है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाना है, अगर मैंने डिग्री ही नहीं देखी तो फिर मैं क्या वास्तु करूंगा? इसीलिए ये सब नहीं था, और इसीलिए वास्तुशास्त्र भी जो प्रैक्टिस करते थे एज अ कंसल्टेंट वो भी फेल गए, और जिन्होंने करवाया वो भी, उनका भी विश्वास उठ गया वास्तु से। तो ये नहीं होना चाहिए। आजकल हमारा सारा काम होता है डिजिटल डिवाइसेस पे, True. तो उसका भी कुछ लोकेशन होता है कि मतलब ये इस फेसिंग ऐसे रख। मैं आपको समझा दूं उसका। जब भी आप काम कर रहे हो तो ट्राई एंड बी इन साउथ वेस्ट, ठीक है। जब इफ यू आर सोशल मीडिया, मतलब एनी कोई भी काम कर रहे हो सोशल मीडिया से रिलेटेड, देन आइदर डू इन नॉर्थ आइदर इन ईस्ट। ईस्ट हमारा सोशल लाइफ है और नॉर्थ हमारा कम्युनिकेशन है, क्योंकि बुध है वहाँ पे, बुध रूल्स कम्युनिकेशन। तो आइदर नॉर्थ में आइदर ईस्ट में करो, तो वो आपको सोशल मीडिया में बहुत ही इफेक्ट देगा। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करना है वो सीखना है, तो वो आपका जो लैपटॉप है उसको साउथ वेस्ट में रखो, क्योंकि वो स्किल की दिशा है। बट आप जब अपलोड कर रहे हो या काम कर रहे हो, एडिटिंग चल रहा है, तो वो पूरा ईस्ट में बैठ के करो और अपलोड नॉर्थ में बैठ के करो। लोग बोलते हैं कि हम तो साइंस में मानते हैं। अरे यार, साइंस में मानते हो, एक बूंद खून निकाल के बना के दिखाओ ना, आपको पता है खून में अंदर क्या है? एक ऑलमाइटी, एक पावर। कुछ एनर्जीज में ज्यादा बिलीव करता हूँ, कुछ एनर्जी होती है दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो वो आपको उसको अलाइन करना है, कि अपनी बॉडी से अलाइन करो, अपने घर से अलाइन करो, ठीक है ना। अपने को कहाँ इतना डीप में जाना है। मैं एनर्जीज की ही बात करने वाली थी। ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती है जी। ऐसा कहते हैं कि आप बेसिकली वही इंसान रहते हो जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा हैंग आउट ट्रू करते हो। ट्रू। और हम लोगों की एज में क्या है, आए गए दोस्त बहुत ज्यादा सोशल लाइफ रहती है। तो कैसे वो सही दोस्त चुने, और मतलब उनकी एनर्जीज, या अगर उनका कोई दोष है तो क्या उसका हम पे भी इम्प्लीकेशन। मैं ऐसे नहीं सोच रही कि उनको हटा दो। सही दोस्त मिले वो आपके घर का ईस्ट दिखाता है। अच्छा। अगर ईस्ट ठीक है तो आपको सही दोस्त मिलेंगे, अगर ईस्ट खराब है तो आपको नशेड़ी दोस्त मिलेंगे। देख लेना आपके घर में, घर के सेंटर में जाओ, कंपास खोलो, नॉर्थ को अलाइन करो कंपास से, प्योर ईस्ट 90 डिग्री जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे जाके देखो कि आपका अगर ईस्ट में कुछ टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है या स्टेयरकेस नहीं है, तो आपके अच्छे दोस्त होंगे। और जिनके यहाँ ये सब है, आप उनको 5,000 रुपये के लिए, गूगल पे के लिए फ़ोन तो करके देखो। आप देखोगे तो रामायण में एक श्लोक है, जब रात को राम जी निकले थे, राम लक्ष्मण सिया जी, तो उनको एक जगह ठहरना था, तो वो ठहरने की जगह ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हे भ्राता लक्ष्मण, कि ये जगह पे नैऋत्य ऊंचा है, ठीक है, नैऋत्य में शिलाएं है, यहाँ पे ईशान कोण में जल का प्रावधान है, ठीक है, यहाँ से उत्तरीय या और पूर्वीय हवाएं आ रही है, तो हम यहीं ठहरेंगे। तो प्रमाण रामायण में भी है, प्रमाण गीता में भी है। 10वें अध्याय में उन्होंने बोला कि 12 ऋषि में हूँ, अरे सारे ऋषि में हूँ, सारे ग्रह में हूँ, सारे जो आपका घर का वास्तु है, सारा कुछ मैं हूँ।
कृष्ण ने बोला तुम मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो गीता में भी इसका उल्लेख है। बट कृष्ण ने बोला सारे ग्रह भी मैं हूं, ठीक है, उसका मतलब ग्रह है, उसका मतलब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष है, सारा ज्योतिष में हूं, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो कृष्ण ने भी प्रमाण दिया कि ऐसी कोई चीज है। तो फिर हमारे मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपके घर का जो लेआउट है वो आपको रिजल्ट्स देगा, 100% देगा। आपने क्योंकि अब तो गीता का मेंशन कर जी। दिया, तो मैं महाभारत की तरफ ले जाती हूँ। जी। वो जो इंद्रप्रस्थ में बनाया था ना, हाँ हाँ। तो ऐसे कहते हैं ना, पानी हम्म। और मिरर, उनका बहुत यूज में लिया गया हाँ, था। मिरर्स का एक अच्छी चीज है। अभी हाँ। आप लोग का वो जेनजी जो होते हैं वो तैयार होने के लिए वो लाइट वाले मिरर्स में बहुत सारे मिरर्स यूज करते हैं। साउथ ईस्ट में मिरर लगाओगे, आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर का एक्सीडेंट होगा ही होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि तत्व है। मिरर कंसिडर टू बी रिफ्लेक्शन आता है, वो जल तत्व की दिशा, जल तत्व का एलिमेंट है। तो मिरर का प्लेसमेंट ज्यादा, मैं छोटा मिरर नहीं बोलता, इतना मिरर नहीं बोलता, वो बड़ा सा होता है ना गोल मिरर, उसमें बल्ब 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 पूरे लगे होते हैं। तो वैसा मिरर अगर साउथ ईस्ट में प्लेस्ड होगा तो एक्सीडेंट ज्यादा रहेंगे, कैश लिक्विडिटी नहीं रहेगी वो बंदे के पास। अच्छा। जब भी आप उसको पूछोगे फोन करके, ऐसा जो बंदा आपको मिले कि साउथ ईस्ट में बहुत ही बड़ा मिरर है या साउथ ईस्ट में जल का उसने प्रावधान किया है, यानी संचित जल यानी इकट्ठा किया हुआ पानी वहां पे रखा है, तब उसको बोलना। वो घूमेगा मर्सिडीज में शायद से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अच्छा होगा तो घूमेगा मर्सिडीज में। आप उसको फोन करोगे, ए भाई मैं इधर अटका हूँ या अटकी हूँ, मुझे 5,000 का गूगल पे कर, नहीं कर पाएगा। मैं कराता हूँ, किसी को बोलता हूँ, लिक्विडिटी कैश लिक्विडिटी नहीं रहेगी। चंडीगढ़ इज ए प्लांट सिटी, यस और क्या उसके अंदर भी यस 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 चंडीगढ़ और गांधीनगर और दुबई, ये तीनों सिटीज प्लान्ड है। दुबई जितना हो सका उतना किया है, चंडीगढ़ और गांधीनगर चलाने जैसा किया है कि हाँ बहुत कुछ नहीं फॉलो किया, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा खराब किया है। तो चंडीगढ़ आप जब देखोगे, चंडीगढ़ बीइंग इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ का जो मैंने जैसे बताया ना 0 डिग्री नॉर्थ पे चंडीगढ़ आता है। अच्छा। वो एक क्या होता है, एक चक्र जो होता है वो ब्रह्मस्थान से यानी मध्य प्रदेश से शुरू होता है और नॉर्थ का पूरा ऐसा पिज्जा का स्लाइस जैसा निकलता है। तो उसमें चंडीगढ़ आता है टॉप में, नॉर्थ में जो कुबेर का वास है जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे चंडीगढ़ आता है। तो वो बहुत ही प्रॉस्परस रहेगा क्योंकि उसकी प्लानिंग ही ऐसी है। वहाँ पे आप देखोगे, मैं चंडीगढ़ गया था एक बार, कि लोग दूध लेने निकलते हैं तो भी तैयार होके निकलते हैं। हाँ, अलग माहौल है। जेल वेल लगा के पूरा, मतलब टिप टू टो पूरा ठीक ठाक होके निकलते हैं। अपने यहाँ पे दूध लेने जाते हैं तो बाल भी नहीं बनाते, ऐसे ही निकल जाते हैं, फटा हुआ कुछ भी बनियान वनियान पहन के, ठीक है। बट चंडीगढ़ बीइंग इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, वो बहुत ही प्रॉस्परस जो शहर पूरा है वो ऐसे ही प्लान्ड है, उसकी एंट्री एग्जिट कि वो पूरा प्रॉस्परस रहेगा। सेम चीज अगर हम बात करें गांधीनगर की, तो गांधीनगर बीइंग इन वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेस्ट अगेन इज गेन्स एंड प्रॉफिट, प्रॉस्पेरिटी की दिशा है। आपका जो मुंबई है, तो मुंबई रूल्स होल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया साउथ वेस्ट में जो रहेगा वो रूल करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। एक चीज, एक आखिरी हाँ, चीज हाँ, मुझे हाँ, ऐसा लगता है पूछिए। कि मतलब जैसे हमने दोष की तो बात कर ली, उनको ठीक करने का जो सिचुएशन है, आपने कहीं पे कहा था कि ऐसे नहीं होता कि ये एक स्टोन या ये क्रिस्टल लगा दिया तो जी। उससे ये कलर पहन लिया जी। तो 1 टन, या अगर आपको घर की एनर्जी पूरी चेंज करनी है तो बहुत किलोज में चाहिए आपको वो जी, चीज। मैं एक अब ये सिंपल तो- सी रेमेडी दे दूं आप सबके लिए। सॉरी मैंने काट हाँ, लिया नहीं, आपका नहीं, क्वेश्चन, ठीक है। पूरा नहीं हो पाया, बट ये एक सिंपल सी रेमेडी है। एक बाउल लो, उसके अंदर रॉक सॉल्ट जो आता है वो लो, उसके अंदर फिट करिए, ठीक है, वो लो, एलम जिसको हाँ। बोलते हैं, एलम। पूरी हल्दी जो आती है वो लो, उंगल हल्दी जिसको बोलते हैं शायद से, ठीक है, वो लो। उसके बाद कैम्फर लो। ये 4-5 चीजें आपको बाउल में, हर एक जो आपकी दिशा आ रही है यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और हर एक जो आपका कोण आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, 8 बाउल बनाओ,
और ये 8 जगह पे कंपास खोलो घर के अंदर बीच में जाके, ये जितने भी मार्किंग्स आ रहे हैं वहां पे ये रख दो, आपका आधा काम वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि वो क्लेंजिंग का काम करते हैं। हम जब एनर्जीज की बात करें, वास्तु क्या है, एनर्जीज है, तो वो जब एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो उसको क्लींस करने का ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। मैं क्रिस्टल डालूंगा, भी आपके घर में फ्लोरिंग हो गया है, आप 50वें माले पे रह रहे हो या 10वें माले पे रह रहे हो, अभी आपको जो आपका जो स्लैब मिलता है, आपकी जो सीलिंग मिलती है, वो ऊपर वाले और आपके घर के बीच में 9 इंच की है। मैं कहाँ से कुछ डाल पाऊंगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रत्नाध्यायी भी पॉसिबल नहीं होता, क्यों? वो ड्रिल विल करने जाऊंगा ना तो नीचे वाले के घर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। द बेस्ट रेमेडी आपको खाली घर क्लेंस करने के लिए ये चीज करो, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब हम बड़े होते हैं तब दिक्कतें आती है, और कुछ लोग जो बड़े भी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जब वो 200 गज के मकान में थे तब उन्होंने वास्तु को फॉलो किया। जो लोग बड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं ये फॉलो किए हैं, तभी वो बड़े बने हैं। सही बात है। नहीं, ये तो मैंने पढ़ा कि इंडिया के मोस्ट बिलियनर्स मानते हैं इस चीज पूरा को। बॉलीवुड मानता हाँ, है, पूरा पैसे नहीं देता बॉलीवुड। बॉलीवुड पैसे नहीं देता, सॉरी आपने तो दिए हैं बट पूरा मानते हैं वो लोग। सेट्स हम डिजाइन करते हैं, बहुत सारे मूवीज के हमने सेट्स अच्छा। डिजाइन किए हैं। हाँ। ठीक है, तो वो होता है। पेमेंट अटकाने का उनका पुराना आदत है, हाँ, सभी का। वो तो मैंने फील किया है, बहुत बार फील किया है। संजय मंसाली भी तो कहते हैं अगर वहाँ पे एक मग भी पड़ा है, एक बॉटल भी पड़ी है, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ। वो हर चीज की एनर्जी। ये बुक यहाँ पे पढ़ी है, ये भी हमको कुछ ना कुछ याद दिला रही है। मेरे को बहुत सारी चीजें ये देख के याद आया, ये पानी देख के कुछ बहुत सारी चीजें याद आई। ऐसा हुआ है किसी के घर में आप गए, आपने बोला भाई यहाँ तो नहीं रहूंगा? हाँ है ना, एकदम ही नेगेटिव स्पेस है। हाँ है। तो वो थोड़ा हम बोलते हैं उसको ब्लैक मैजिक टाइप्स चले जाते हैं। अच्छा। ठीक है, कहीं पे भी आप जाओ और आपको ज्यादा खुजली आने लगे तो समझ जाओ ये जगह आपको सूट नहीं करेगी। तो आप भी कहीं पे गए हो और आपको अगर बहुत मतलब रैंडमली आपको कुछ ऐसा नहीं है, ड्राइनेस है स्किन में, पूरा स्किन ठीक है और मुझे खुजली आ रही है हाथ पे, ठीक है, और बहुत ही आ रही है, तो वो जगह आपको सूटेबल नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, उसको अवॉइड करो, निकल जाओ, वरना वो आपको बीमार कर देगी। कहाँ आप रहते हो वो आपके पूरे बीइंग पे बहुत अफेक्ट करता है। यस, एब्सोल्युटली, ध्यान रखना चाहिए उस चीज का। बाकी तो हम बैचलर्स हैं, एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। सही है, सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।